नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शांत गांव की चुड़ैल के अंतिम भाग में। मैं हूं आदित्य और मैं हूं रुचिता। आज हम इस डरावनी कहानी के तीसरे और अंतिम भाग को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, शांत गांव की चुड़ैल अंतिम तंत्र। दोस्तों, पिछले 2 भागों में आपने जाना कि कैसे भीमडेरा गांव में अजीब घटनाएं होने लगी और कैसे अर्जुन और राजीव की रहस्यमय मौतें हुई। आज इस कहानी का अंत होने वाला है। भीमडेरा गांव में अब किसी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर अमावस्या की रात हवेली से 2 आवाजें आती थीं, एक अर्जुन की और दूसरी राजीव की। कौन है वहाँ? गांव वाले अब पूरी तरह डर में जी रहे थे। रात में कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को डराने के लिए लाल चुनरी वाली चुड़ैल की कहानियां सुनाई जाने लगी थीं। तभी एक दिन गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक साधु आया, आघोर बाबा। उसकी आंखें गहरी थीं, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो मौत से भी नहीं डरता हो। गांव वाले उसे देखते ही चौंक गए। कोई इतना निडर कैसे हो सकता है? आघोर बाबा ने जब हवेली के बारे में सुना तो उन्होंने गांव वालों से कहा, ये हवेली सिर्फ चुड़ैल नहीं, एक अधूरी साधना का केंद्र है। वहाँ किसी ने मृत्यु के पार जाने का प्रयास किया था। गांव वालों के मन में आशा की एक किरण जगी। क्या ये तांत्रिक उन्हें इस भयानक चुड़ैल से मुक्ति दिला सकता है? रात का समय आ गया। आघोर बाबा अकेले हवेली की ओर निकले। उनके साथ सिर्फ एक दिया, कुछ मंत्र और एक ताबीज था। गांव वाले दूर से देख रहे थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही बाबा हवेली में घुसे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर का अंधेरा मानो जिंदा उठा था। दीवारों पर फिर वही खून की लकीरें दिखीं। फर्श पर लाल चुनरी पड़ी थी, लेकिन अब वह खुद ब खुद हवा में उड़ रही थी। दिख जा पिशाचिनी! बाबा ने त्रिशूल उठाकर जमीन पर चोट मारी। चारों तरफ बिजली सी चमकी और हवेली के बीचों बीच एक स्त्री का साया उभर आया। वही लाल चुनरी वाली चुड़ैल। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में क्रोध। हवेली के अंदर का दृश्य भयानक था। चुड़ैल के चारों ओर एक अजीब सा लाल प्रकाश था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि बाहर कोई हवा नहीं थी। क्यों आए हो मेरी साधना में बाधा डालने बाबा? तू स्त्री नहीं, एक आत्मा है जो अपने पाप से बंधी है। बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम था रूपा। मुझे मेरे पति ने इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। मैं बदला लेने लौटी और इस हवेली में कैद हो गई। चुड़ैल की आंखों से आंसू बह निकले। उसका रूप अब बदल रहा था। भयानक चेहरे के पीछे एक युवती का दर्द छिपा था। बाबा ने पूछा, तू मुक्ति चाहती है या और खून? बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीम कालिकाय नमः। पूरा महल कांपने लगा। रूपा की चीख इतनी भयावह थी कि हवा रुक गई। अर्जुन और राजीव की आत्माएं भी उसी धुएं से बाहर आईं, डरी हुई पर जैसे आजादी चाहती हों। बाबा ने ताबीज उठाकर रूपा की आत्मा की ओर फेंका। एक तेज प्रकाश फैला और हवेली की दीवारें खुद ब खुद ढह गईं। प्रकाश इतना तेज था कि दूर खड़े गांव वालों ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह हुई। गांव वाले दौड़कर पहुंचे। वहां अब कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ राख और टूटे पत्थर। अघोर बाबा वहीं ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और कहा, 3 आत्माएं मुक्त हुई हैं, पर याद रखना, जहां अन्याय होता है वहां आत्माएं चैन से नहीं सोती। कहते हैं उस रात के बाद से भीमडेरा गांव फिर कभी नहीं डरा। लेकिन अगर किसी नई हवेली के पास लाल चुनरी हवा में उड़ती दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि रूपा अब सिर्फ बदला नहीं, साथी भी ढूंढती है। इस तरह खत्म होती है हमारी कहानी शांत गांव की चुड़ैल। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगली बार हम लेकर आएंगे और भी रोमांचक और डरावनी कहानियाँ। तो दोस्तों, अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए और सोते समय दरवाजे अच्छे से बंद करना मत भूलिएगा।